अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोज। पेश है आज की सुर्खियाँ। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता मुरली मोहन ने हैदराबाद में लोक भवन पहुंचकर गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। गवर्नर शुक्ला को तहनीत भी पेश की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया। एमिरेट्स के ज़िम्मेदारान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एमिरेट्स ने हैदराबाद से एमिरेट्स के परवाज़ एयरबस 380 के खदमात का आगाज़ करने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया। एमिरेट्स के इंडिया और नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरहान एमिरेट्स के 25 साल खदमात के जश्न के मौके पर यह ऐलान किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने एमिरेट्स के ज़िम्मेदारान से कहा कि वो हैदराबाद से अपनी परवाज़ों में इजाफ़ा करते हुए खदमात को वसअत देने का भी मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने वरंगल और आदिलाबाद के नए एयरपोर्ट्स का भी इशारा दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने डीम और आबपाशी प्रोजेक्टों के तामीर की निगरानी के लिए 30 दिसंबर 2021 को एक सेफ्टी एक्ट लाया है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि मुल्क में किसी भी मुकाम पर तामीर होने वाले डीम और प्रोजेक्टों के मुआयने और निगरानी के अलावा देखभाल और मरम्मत के लिए मुनासिब मशीनरी के साथ एक क़ानून भी वाज़ेह किया गया है। हैदराबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ये बात बताई है। ఒక పక్కన కొంతమంది రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు తెలంగాణ వాదుల ముసుగులో బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఈ ప్రభుత్వాన్ని తప్పు చేస్తున్నట్టుగా ప్రజల ముందు నిలబెట్టడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం నేపథ్యంలో ఈ పత్రికా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి పూర్తి వివరాలను ప్రజలకు మేము వివరించదలుచుకున్నాం। తద్వారా పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా వాస్తవాలను వివరిస్తే చర్చ సందర్భంగా ఎప్పుడైనా మీరు కూడా ప్రజలకు వివరించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఎంబడే ఈ ప్రాజెక్టు కుంగుబాటుపై కమిటీని నియమించి నవంబర్ 1, 2023 నాడు చంద్రశేఖరరావు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడే ప్రాథమిక నివేదికను అందించారు। మేడిగడ్డ బ్యారేజ్లో ఉన్న లోపాలను, ప్లానింగ్లో ఉన్న లోపాలను, డిజైన్లో ఉన్న లోపాలను, నాణ్యత నియంత్రణ, అదే విధంగా నిర్వహణ అంటే हैदराबाद की मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होने वाली मरकज़ी वज़ीर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव हाईसी के विकसित भारत 2047 में अहम रोल पर मुश्तमिल इजलास में हैदराबाद स्ट्रीट फूड का मज़ा लिया। इस मौके पर वैष्णव शोबे IT के अहम कायदीन से भी मुलाकात और बात की। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर जी किशन रेड्डी के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर बेशर्मी के साथ झूठ बोलने का इल्ज़ाम आयद करते हुए साबिक़ रियासती वज़ीर T हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में BRS के 9 साला दौर इख्तिदार में 48.74 लाख एकड़ अराजी सैराब करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कहना है कि एक आबई प्रोजेक्ट BRS के 9 साला इख्तिदार में अंजाम नहीं पाया और ना ही 1 एकड़ अराजी सैराब हुई है। అసలు బీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కట్టలే, ఒక్క ఎకరాన్ని నీళ్ళు ఇయ్యలే. కాంగ్రెస్ చేసిన కృషి వల్లనే ధాన్యం ఉత్పత్తులు దేశంలో నంబర్ 1 అయినమాట. మొత్తం కాంగ్రెసే కట్టిందట. కాంగ్రెస్ కృషి వల్లనే దేశంలో తెలంగాణ నంబర్ 1 అయింది. ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా బీఆర్ఎస్ కట్టలేదట, ఒక ఎకరాన్ని నీళ్ళు ఇయ్యలేదట. నేను రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడతాడు. బీఆర్ఎస్ 10 ఏళ్లలో 48,74,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇచ్చింది. 48,74,000 ఎకర్స్. అంతకుముందు కాంగ్రెస్ 10 ఏళ్ళ అధికారంలో ఉంది రాష్ట్రంలో. 10 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ లో వాళ్ళు ఇచ్చింది 6,64,000 ఎకరాలు. 9.5 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ కాలంలో 48,74,000 ఎకరాలకు మేము నీళ్ళు ఇచ్చినాం. शंकरपली पुलिस स्टेशन में मीडिया से बात करते हुए BRS पार्टी जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार ने हुकूमत तेलंगाना को तमाम महाजों पर नाकाम करार दिया। प्रवीण कुमार ने मजीद कहा, एहतजाज करने और मुतासरीन से मुलाकात से अपोजिशन पार्टी कायदीन को रोक कर उन्हें गिरफ्तार करना हुकूमत की आदत बन गई है। ज़िला खम्मम में रियासती वज़ीर पंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने तमाम अजला के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करते हुए रियासत में अराजियात के दोबारा सर्वे का अमल शुरू करने की हिदायत दी और अहदेदारों से कहा कि मज़कूरा सर्वे 2027 तक मुकम्मल कर लिया जाना चाहिए। अराजियत की दोबारा सर्वे के अलावा भू भारती का निफाज, सदाबानी नामा दरख्वास्तों का हल,
इंदिरा घरों की तकसीम, डबल बेडरूम मकानात, स्कूल स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म्स की तकसीम पर भी बात हुई। कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगानाथ ने आवाम से अपील की कि वो कचरा नालों में ना फेंकें। नालों में कचरे के जमा होने की वजह से दरपेश मुश्किलात का भी रंगानाथ ने खुलासा किया। हैदराबाद की आवाम से रंगानाथ ने नालों को साफ रखने और बारिश के पानी की आसानी के साथ निकासी को यकीनी बनाने में ताउन की भी अपील की है। హైదరాబాద్ నగరవాసులందరికీ కూడా హైడ్రా తరపు నుంచి ఒక ముఖ్యమైన విజ్ఞప్తి. మీరు చూస్తున్నారు హైడ్రా సంబంధించినటువంటి డిఆర్ఎఫ్ టీమ్స్, అట్లానే మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్ ఎంఈటీలు ఈ పెద్ద ఎత్తున కూడా ఈ నాలాల శుభ్రం చేసే కార్యక్రమం, అట్లానే మొత్తం దాంట్లో ఏదైతే పేరుకుపోయిన చెత్త ఉన్నదో లేకపోతే సిల్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని తీసే పని చాలా ముమ్మరంగా గత 2-3 వారాలుగా జరుగుతున్నది. సో దీంట్లో హైడ్రాకి సంబంధించినటువంటి దాదాపు మోర్ దెన్ 300 పైన బృందాలు కూడా పనిచేస్తున్నాయి. మెషినరీ తోటి కూడా అంటే ప్రొక్లైన్లు, జేసీబీలు తోటి మేము పనిచేస్తున్నప్పుడు మాకు చాలా ఆశ్చర్యకరమైనది నిర్ఘాతపోయే విషయాలు. तेलंगाना के हुजूर नगर में बस स्टेशन का संगे बुनियाद रखने और भूमि पूजा के मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मुकामी आवाम को मुबारकबाद पेश की। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के महज 48 घंटों के अंदर ही हमने खवातीन को मुफ्त बस खिदमात फराहम किए हैं। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने भी आवाम को मुबारकबाद पेश की। గత తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత ఆర్టీసీ బాగైతుంది అనుకుంటే ఆర్టీసీ సమ్మె చేస్తే పదుల సంఖ్యలో చనిపోతే కూడా ఎవరు పట్టించుకోనటువంటి పరిస్థితి. 53 రోజులు సమ్మె జరిగింది. కానీ మొన్న కొన్ని వాళ్ళ అంశాలుంటే పరిశీలిస్తామన్నప్పటికీ కూడా సమ్మెపోతే 3 రోజుల్లో మొత్తం ప్రభుత్వం అంతా వాళ్లకు సంబంధించి అన్ని రకాల అంశాల మీద ఇలా కార్మికుల సంక్షేమం మాకు ముఖ్యం అనే ఆలోచనతోటి పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి 2013 బాండ్స్ కావచ్చు, 2017, 2021 పిఆర్సీ కావచ్చు, ఈ విధంగా అన్ని రకాలై అమలు చేస్తూ కార్మికులను సంతోషంగా ప్రయాణం, ఎందుకంటే రోజు 60 లక్షల కిలోమీటర్లు బస్సులు తిరిగేటువంటి వ్యవస్థ, అందులో 35 లక్షల పైన నా అక్క చెల్లెళ్లే ఉచితంగా ప్రయాణం చేసే వ్యవస్థలో ఇలా ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కండక్టర్లకు అందరూ తప్పటువంటి వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆర్టీసీ కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు నిరంతరంగా శ్రమపడి రాఖీ పౌర్ణమికి కూడా హైయెస్ట్ ప్యాసింజర్స్ ను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళందరికీ సంస్థ తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అధికారులు కూడా కొంత మొండి వైఖరుండి అధికార దర్పం చూపిస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి కార్మికులంటే కుటుంబ సభ్యులు, ప్రయాణికులు మనకు దేవుళ్లలాగా ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ ఉండాలని కోరుకున్నాం. ఇలా పెద్దల మంత్రి సీనియర్ చాలా రకాల కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. నేను స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ ను పార్టీ साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने 6 लाख रुपए का अतिया पब्लिक वेलफेयर फंड्स को दिया। सिद्दीपेट के सॉफ्टवेयर मुलाजिम रोहित ने अपनी पहली तनख्वाह का निसफ हिस्सा हरीश राव को पेश किया था, जिसके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले और तालीम के लिए हरीश राव ने 4 लाख रुपए की मदद की थी। हरीश राव ने रोहित को मुबारकबाद पेश की। हरीश राव ने यह रकम पब्लिक वेलफेयर फंड में जमा कर दी। एशियन स्कूल चंचलगुड़ा में होनहार तुलबा में इनामात की तकसीम के ज़िमन में मुनक्किदा एक तकरीब में तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खां और यूथ लीडर अब्दुर्रहमान ने शिरकत की। इस मौके पर होनहार स्टूडेंट्स में इनामात की तकसीम अमल में आई। अमजदुल्ला खां ने स्टूडेंट्स के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बढ़ाने की, उससे डबल जिम्मेदारी जो है उनके माँ बाप पर होती है। कई माँ बाप ये सोचते कि बस हम स्कूल को भेज दे रहे हैं बच्चे को, बाकी की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। असल स्टडीज़ जो चालू होते बच्चे के घर आने के बाद में चालू होते कि आज दिन भर में कौन से टीचर ने क्या पढ़ाया, उसका होमवर्क क्या है बच्चे के। तो बच्चा जो है फिज़िकली और मेंटली मौजूद था नहीं था क्लास में, माँ बाप की ज़बरदस्ती को स्कूल को जाते, लेकिन बच्चा जो है फिज़िकली प्रेजेंट रहता, मेंटली स्कूल में प्रेजेंट नहीं रहता। बच्चे का ध्यान कहीं और रहता, कोई बच्चे का खेल कूद में रहता, कोई बच्चे का जो है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि माफ़ करना, मैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं तो इसलिए बात कह रहा हूँ कि अक्सर मैं ये देखा बच्चों का जो एजुकेशन ख़राब हो रहा है, बच्चे नहीं पढ़ने की वजह यह है
कि हमारे घरों में जो देर रात गए तक दावतें चल रही हैं, तो मैं कई दावतों में मैं जाता हूँ तो अक्सर छोटे बच्चे 12-12, 1-1, 2-2 बजे रात तक शादी खानों में मुझे नज़र आते हैं। तो मैं रुक के उनको पूछता हूँ, क्या कल स्कूल नहीं है क्या? नहीं है स्कूल, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर महीने में अगर एक 10 दावतें आए आपको और 10 दावतों में आप बच्चों को साथ लेकर गए दावत में, तो आपको अंदाज़ा है कि क्लास अगर 30 दिन की क्लास में 10 दिन अगर बच्चा नहीं आया तो कितना पीछे हो जाता बच्चा। तेलंगाना स्पोर्ट्स मीट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के दौरान तेलंगाना पुलिस के सरबराह सीवी आनंद ने फेंसिंग के खेल में हाथ आजमाया। अपने इस तजुर्बे पर तबसरा करते हुए IPS सीवी आनंद ने कहा कि पहली मरतबा मैंने फेंसिंग का खेल आजमाया है। अब तक सिर्फ ओलंपिक के दौरान टीवी पर ही ये खेल देखा है। दिफा और फिर जवाबी हमले का इस खेल में चौकसी होना ज़रूरी है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना C सुदर्शन SIR 2026 के एनुमरेशन फॉर्म्स के डिजिटाइजेशन का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा ज़िला इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद और कमिश्नर बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद RV कन्नन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मुशराबाद असेंबली हल्के के वॉलीबॉल ग्राउंड और तलाबस्ती कम्युनिटी हॉल में ये मुआयना जारी रहा। रंगारेड्डी के शाबाद में 6 अफराद के बेरहमाना कत्ल के बाद मुकामी आवाम की जानिब से किए जा रहे एहतजाज के पेश नज़र मुतल्लिक़ा पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को बरतरफ कर दिया गया है। मुकामी लोगों और मुतासिरीन के रिश्तेदारों ने पॉक्सो मुजरिम के खिलाफ पहले से दर्ज शिकायत पर कार्रवाई में नाकामी का पुलिस का इल्ज़ाम आयद किया है। मुकामी लोगों और मुतासिरीन रिश्तेदारों ने पॉक्सो मुजरिम के खिलाफ पहले से दर्ज शिकायत पर कार्रवाई में नाकामी का पुलिस को इल्ज़ाम आयद किया है। मुकामी आवाम ने बरहमी के साथ सड़क पर उतर कर एहतजाज किया। पुलिस के आला अहदेदारों और कलेक्टर ने मुजाहिरीन को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया और बताया कि पहले ही CI और SI को बरतरफ कर दिया गया है। संगारेड्डी के IDA बोलाराम इंडस्ट्रियल इलाके में सेंचुरी मीटर्स के एक गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। भारी आग पर काबू पाने के लिए फायर अमले भी मौके पर पहुंच गए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम आग लगने की वजूहात का अब तक पता नहीं चला है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।